चिकन में 1 कप दूध डालें और फिर कमाल देखें। तो आज जो वाइट पुलाव की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ये कोई आम पुलाव नहीं है। इसके यूनिक फ्लेवर्स ही आपको हैरान कर देंगे। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव आपको देखने में तो सादा सा नज़र आ रहा होगा, मगर यकीन करें इसमें फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स भरे हुए हैं। जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना जायकेदार है। तो रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार ये चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। तो चिकन ले लिया है मैंने 1 किलो के बराबर और चिकन को धोने के बाद ड्राई कर लें और इसमें डालें 1 कप के बराबर दूध। दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसके साथ ही 1 कप मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। दही भी फ्रेश इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं नमक। तो नमक डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी जिसे मैंने बारीक चॉप करके डाला है। तो ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं जिन्हें आप लोगों ने चॉप करके ही डालना है। चॉपर में डालें और बारीक चॉप कर लें। वैसे तो आप इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, मगर चॉप की हुई हरी मिर्चों का टेस्ट और भी बेहतर आएगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा इतनी सारी हरी मिर्चें क्यों डालें? तो इन्हीं हरी मिर्चों से ही हमने पुलाव को फ्लेवर देना है। वाइट पुलाव बना रहे हैं ना, तो उसमें हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं चिकन में ये सारी चीज़ें और अब चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो रात में ही मैरिनेशन लगा कर रख दें, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूँगी 1 किलो चिकन के लिए। तो मैंने ले लिए हैं चावल और चावल में कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चावल को 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। अगर सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोएं। चलें जी, अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और उसमें डालें तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देने हैं हमने प्याज। तो तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब प्याज के साथ ही कुछ खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें तेज़ पत्ते 2 से 3 छोटे साइज़ के ले लें। 2 बादियान के फूल भी इसमें डालेंगे और शामिल करेंगे दालचीनी के 2 से 3 छोटे टुकड़े। तो साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब और इसमें डालेगी बड़ी इलायची 2 अदद और 4 अदद छोटी इलायची भी डाल दें। इसमें इस्तेमाल करेंगे हम जावित्री का। तो छोटा सा फूल है जावित्री का, यह छोटे छोटे टुकड़े हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। साबित काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 10 से 12 दाने और 4 अदद लौंग। बस जी, इन्हीं साबित गरम मसालों का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार और लजीज तरीन वाइट पुलाव। आप प्याज को फ्राई कर लें इन गरम मसालों के साथ, मगर अगेन प्याज को कोई कलर नहीं देंगे क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ही प्याज को फ्राई कर लें, इतना कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और तब इसमें डालें मैरिनेटेड चिकन जिसे हमने 1 घंटा पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, चिकन में मैंने दही डाली थी और साथ के साथ दूध भी तो ऐड किया था और चिकन अपना पानी भी रिलीज़ करेगा। तो बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स कर लें और चिकन को कवर लगाकर पकाएं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये सारा दूध और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और चिकन में स्टीम में तकरीबन 50 से 60% तक तो गल ही जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, तो यकीन करें खुशबू ही खुशबू हर तरफ होगी। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। मिक्स कर लेते हैं और अब आप लोग देखेंगे दही और दूध का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। चिकन भी तकरीबन हल्का सा गल चुका है। तो अब हमने शामिल करना है इसमें चावल के लिए पानी। तो पानी में डाल रही हूँ 3.5 गिलास। 3 गिलास मेरे पास चावल थे। आप अपने घर में कोई कटोरी, कप या फिर गिलास सेट करके रख लें। जिस गिलास से या कटोरी से चावल नापे ना, उसी से ही पानी डालें। तो मेरे पास 3 गिलास चावल थे, 3.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया। बस अब कवर लगाकर यखनी में बॉयल आने दें। 2 से 3 अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तभी इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। मगर रेसिपी अभी स्टेज पर यहाँ ख़त्म नहीं होती।
अभी हमने चावल को मज़ीद जायका देना है, फ्लेवर्स ऐड करने हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखें। यहाँ पर देखें यखनी में अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है और अब इसमें डाल दूँगी मैं भीगे हुए चावल। तो चावल को भिगोए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। अच्छा, चावल को हमेशा छान कर डाला करें। चावल के साथ एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, तभी तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हल्के हाथ से मिक्स करें और इसी स्टेज पर नमक को चेक कर लें। नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। अच्छा, यहाँ पर डालने लगी हूँ मैं चिकन पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें नमक भी डाल दूँगी अपने जायके के मुताबिक। चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल करें, मगर डालना आप लोगों ने लाजमी है। मिक्स कर लेते हैं और चावल में मज़ीद जायका लाने के लिए मैं फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल करूँगी। तो टेट्रा पैक की क्रीम है, आधा कप के करीब डाल दें। इससे जो जायका बनेगा ना, यकीन करें पुलाव अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा और इतना कोई जायकेदार बनेगा कि आप बिरयानी भूल जाएंगे। तो बस क्रीम को भी मैंने मिक्स कर लिया है। क्रीम डालने से रिच फ्लेवर आएगा, इसके साथ चावल बहुत ही वाइट बनकर तैयार होंगे। तो बस सब कुछ भी नहीं करना, सारा पानी ड्राई होने दें। जैसे ही चावल सारी यखनी को सोख कर लेंगे, इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे, तब हम लगाएंगे इस पर दम। तो दम पे लगाने से पहले मैंने एक अदद शिमला मिर्च को जूलियन शेप में काट कर रखा हुआ था, और एक लाल वाला टमाटर ले लें जिसके बीज आप लोगों ने रिमूव कर लेने हैं और सेम कटिंग में काट लेना है। तो टमाटर और शिमला मिर्च दोनों ही नाजुक सी सब्जियां हैं, इस स्टेज पर डालेंगे ना तो इनका क्रंच भी बाकी रहेगा और अच्छा कलर भी आएगा पुलाव में। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 15 मिनट पर दम लगाने के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा पुलाव की लुक चेक करें। माशाल्लाह से एक एक दाना खिला हुआ है और इतना कोई जायकेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। आप इसे एक दफ़ा दावत में बना लें, यकीन करें मेहमान तो आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना जायकेदार है। दूध, दही और क्रीम का क्रीमी मिक्स इस जायकेदार पुलाव को कोई इतना ख़ास बना देगा कि इसमें फ्लेवर्स ही फ्लेवर्स भर जाएंगे। तो इस पुलाव को ट्राई करें तो अपना फीडबैक्स लाजमी दिया करें। आपके पॉजिटिव फीडबैक से ही मुझे हौसला मिलता है और मज़ीद अच्छा काम करने का दिल करता है। तो वाइट पुलाव की ये जायकेदार रेसिपी मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। मैं इसे हर दावत पर बनाती हूँ और मेहमान झूम उठते हैं। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगा। इसके यूनिक फ्लेवर्स ही आपको हैरान कर देंगे। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।